प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार। आज आप लोग एक बहुत ही गंभीर सामाजिक विषय को लेकर चेतना उत्पन्न करने हेतु आया हुआ हूँ। हमारे साथ आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अन्य सम्मानित अध्यापकगण एवं हमारे जिला के श्रम अधीक्षक उपस्थित हैं। बच्चों, बाल श्रम ऐसा विषय है जिससे बच्चों का सबसे पहला सरोकार होता है। आप तो इतने भाग्यवान हैं या आपका ये सौभाग्य है कि आपको विद्यालय तक आने का और पढ़ने का और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला हुआ है। लेकिन हमारे देश के और आपके आस पड़ोस के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यह अवसर अभी तक नहीं प्राप्त हो पा रहा है। उसमें कई कारक हैं, जैसे गरीबी है, उनके माता पिता का ज्ञान है, शिक्षा के प्रति उनका रुझान नहीं है, अन्य कारण है। लेकिन एक प्रमुख कारण यह भी है कि माता पिता उनको शिक्षा का अवसर ना दे करके उनको किसी अन्य कार्य में लगा देते हैं ताकि उससे कुछ आमदनी हो, उनको मजदूरी के काम में लगा देते हैं। आप देखिए, जो आप पोस्टर लिए हुए हैं उस पर जो बच्चा मजदूरी करते हुए झोला उठाए दिख रहा है, वह कितना असहाय स्थिति में लग रहा है। आप अपने साथियों का चेहरा देखेंगे तो कितने प्रफुल्लित मुद्रा में देखेंगे। तो इन दोनों में जो अंतर है वो यह है कि आपको शिक्षा का अवसर मिला हुआ है, आप विद्यालय पढ़ने आ पा रहे हैं, आप माता पिता जागरूक है, आपको आगे पढ़ने का अवसर मिल रहा है। लेकिन इस बच्चे को ना तो अपना बचपन जीने का अवसर मिल रहा है, ना विद्यालय में आकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, और ना आगे पढ़ने का उसके भविष्य का कोई आधार बन रहा है। क्योंकि आपको यह अवसर मिला हुआ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे अग्रदूत बन करके गांव-गांव इस चेतना को फैलाएं कि हर बच्चे को वो अवसर मिल पाए जो आपको मिला है, और हर बच्चा उसी भविष्य का सपना देख पाए जो आप देख रहे हैं। तो मेरा यह आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने आसपास या अपने गांव के या अपना अगल बगल पड़ोस के किसी भी बच्चे को अगर कहीं मजदूरी करते हुए देखें, छोटे बच्चे को जो 14 वर्ष से कम उम्र का है, तो हमेशा उसको समझाएं कि तुम अपने माता पिता से बात करो कि मुफ्त में हमको 14 वर्ष तक जब शिक्षा मिल रही है और विद्यालय जाने पर एक समय का खाना भी मिलेगा, तो हमको विद्यालय भेजिए, अभी मेरा काम करने का अवसर नहीं है। और ये भी बता दो कि अगर ये काम करते पाए गए तो जहाँ काम करते हुए मिलेंगे उनको जेल की सज़ा हो जाएगी जो अपने यहाँ काम करवाएगा, और यदि एक बार से अधिक काम करते हुए पाए गए तो उनके माता पिता को भी जेल हो सकती है। तो इस बात की जागरूकता हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने गांव, अगल बगल, आस पड़ोस में कोई आपके रिश्तेदारी में कोई बच्चा काम करता हो, आप ही की उम्र का हो, हम उम्र हो, तो पहले उसको समझाएं कि अपने माता पिता से बात करके और ये इस कुरीति को मिटाने में सहायता करें। दूसरा कि अगर आपको कहीं कोई बच्चा इस तरह से काम करते हुए दिखता है तो वो आस पड़ोस किसी का फ़ोन ले लो, या विद्यालय में आप गुरुजी को बता देना, दुर्गावती प्रखंड में हम ही हैं, तो कहीं से भी उनको विमुक्त करा करके काम करते हुए बच्चे को उनके जो भी उनसे काम करा रहा होगा, मजदूरी करा रहा होगा, उनको जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए आज हम लोग एक प्रभात फेरी का भी आयोजन कर रहे हैं। से आग्रह है कि बच्चों का थोड़ा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। धन्यवाद जितेश जी। जैसा कि बच्चे, आप सब जानते हैं कि बच्चों को देश का भविष्य बोला जाता है, और अगर बच्चे ही बाल श्रम में लिप्त हों और शिक्षा प्राप्त ना कर पाएँ तो उनका भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य के ऊपर भी अंधकार की छाया पड़ने लग जाती है। तो जैसा कि आप लोग सब यंग हैं, अभी एनर्जेटिक हैं, और स्कूल आने का जैसा कि जी ने बताया कि आप लोग को सौभाग्य प्राप्त है, तो अगर आपके आसपास में अगर कहीं भी आपको कोई बच्चा बाल श्रम कर युक्त पाया जाता है और कहीं आप अपने मित्रों को देखते हैं कि वो स्कूल नहीं आ रहा है, तो आप उनके पेरेंट्स को पहले, उनके अपने दोस्तों को समझाएं
कि स्कूल आए, अपनी जो भी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन वो पूरा करें, और उसके बाद फिर अगर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनरोल करके अपना स्किल इंडस्ट्री के अनुरूप ये करे ताकि उसका भविष्य सुधर सके। और जितने भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, हमें आशा है कि आप लोग आज प्रभात फेरी के माध्यम से ये प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से जाने के बाद भी बाल श्रम के बारे में एक जागरूकता फैलाएंगे और अपने आस पड़ोस के जितने भी क्षेत्र हैं और बच्चे हैं उनके बीच में एक मैसेज देंगे। तो इसके साथ ही प्रभात फेरी का शुरू करते हैं। ग्राउंड से कार्यक्रम शुरू करेंगे।